सबको मेरा नमस्कार। ऋतु योग ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं कराऊंगी श्वासों पर कैसे ध्यान देते हैं आसनों में और कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए हमें। जब भी हम श्वासों के साथ आसन को करते हैं तो हमें बहुत जल्दी लाभ मिलता है और बहुत अच्छी तरह से लाभ मिलता है। जब भी योगासन हम श्वासों के द्वारा करेंगे तो हमें लॉन्ग लास्टिंग श्वासों का अभ्यास भी हो जाएगा। योगासनों में खासकर एक बात का हम ध्यान रखते हैं, श्वासों का। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो श्वासों का ध्यान आप नहीं रखते। क्यों? जब गति वाले हम श्वास लेते हैं, आपने एक डॉगी को देखा होगा, एक कुत्ते को, वो गति के साथ श्वास लेता है, तेजी के साथ। उसके गर्मी ज़्यादा होती है तो जल्दी जल्दी श्वास लेता है तो उसकी एज घटती है, उसकी 11 से 12 साल तक एज रहती है। तो इसीलिए बोलते हैं हम मनुष्य को श्वास लंबी गहरी लेनी चाहिए। इनका अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। जितना तेज़ी के साथ आप श्वास लेते हो उतनी ही आपकी उम्र घटती है। तो आज हम कंट्रोल करते हुए सांसों पर कुछ योगासन करेंगे, एक्सरसाइज नहीं, योगासन। शुरू करते हैं अभ्यास। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लें। यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको चक्की आसन आपने करना कैसे है। दोनों पंजों को जोड़ लिया। अब दोनों हाथों की ग्रिप बनाए अच्छी तरह से। अब आपने करना क्या है, श्वास निकालते हुए नीचे जाना है और श्वास भरते हुए यहाँ पर ऊपर आना है। 10 रिपीटेशन राइट साइड से होंगे और 10 ही मैं विपरीत कराऊंगी, इसका उल्टी साइड से, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब श्वास भरे, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास निकालते हुए, श्वास भरते हुए। 4, मन में काउंटिंग भी कर सकते हो। 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर आकर 1-2 लंबी गहरी श्वास लेनी है। श्वासों को सामान्य करें। जब श्वासें सामान्य हो जाएं, फिर आपने विपरीत करना है इसका। हाथों को जोड़ें अच्छी तरह से, श्वास भरें। अब श्वास निकालते हुए मध्य में गए यहाँ पर, अब श्वास भरते हुए पूरा 1 राउंड, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए 2, 3, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथों को पीछे लेंगे यहाँ पर और श्वासें सामान्य करेंगे। पहले शरीर को ढीला छोड़ते हुए, शरीर को हमेशा ढीला छोड़ के। वापस। जब थकावट दूर हो जाए, 1 या 2 मिनट का आप विश्राम करें, उसके बाद ही दूसरा आसन शुरू करें। अब एडी पंजे प्लस करते हैं। दूसरा आसन करेंगे पश्चिमोन उत्तान आसन। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, यहाँ पर देखिए खिंचाव, आपके फेफड़े पूरे खुलते हैं इसमें, कंधों पर अच्छा प्रभाव। अब श्वास निकालते हुए नीचे। अगर हाथ इतने भी गए हैं तो आप इतने ले जाइए, आगे जाते हैं तो आगे तक ले जाइए, वरना अपने अंगूठे पकड़ लें और धीरे धीरे गर्दन अगर इतनी जाती है तो इतनी रखें और नीचे जाके आपने श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। माथा लगता है तो माथा लगा देने अपने घुटनों पर और ध्यान को वहीं पर ले जाए जहाँ पर प्रभाव पड़ता है। इस आसन को करने से रीढ़ फ्लेक्सिबल बनेगी और पेट घटेगा आपका इसमें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब श्वास भर के हाथों को छोड़ते हुए, खींचते हुए ऊपर लाएंगे, श्वास भरते हुए। अब दाएं बाएं से श्वास निकालते हुए वापस। जितनी देर आप रुक सकते हो उतनी देर रुकना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी आसनों में। अब शरीर को ढीला छोड़ के विश्राम करें।
अब बढ़ते हैं हम तीसरे आसन की तरफ। दाएं पैर को सीधा रखें, बाएं को यहाँ पर जंघा से टच करके रखें दाएं पैर की। अब आपने करना क्या है, दायां हाथ पीछे लेते हुए अब बाएं हाथ को ऊपर से घुमाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और श्वास निकालते हुए अपने पैर का, दाएं पैर का अंगूठा आपने पकड़ना है। अगर माथा नीचे लगता है घुटने से तो ठीक है, वरना गर्दन या माथा ऊपर ही रखे थोड़ा, और यहाँ पर श्वासें सामान्य कर लें। कटी भाग के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके। और ये जो नाड़ी हमने अंगूठा जो पकड़ा है, ये आपकी साइटिका नाड़ी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है जब आप अंगूठे को खींचोगे अपनी तरफ। 5 श्वास यहाँ पर रुकना है आपने। अब श्वास भर के हाथ ऊपर और श्वास निकालते हुए हाथ नीचे। ये हो गया दाई साइड का। अब हम बाई साइड से करेंगे, लेफ्ट। दाएं पैर को मोड़े अच्छी तरह से। अब आपने कटी भाग पकड़ना है, ये वाला हाथ। अब बायां हाथ पीछे की तरफ गया और दायां ऊपर से लेते हुए श्वास भरते हुए जाएं, खींचते हुए हाथ को। अब श्वास निकालते हुए नीचे बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें और नीचे जाके कम से कम 5 श्वास रुकना है। अब श्वास भर के हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये हो गया आपका तीसरा आसन। अब सिंपल साधारण तरीके से हम करेंगे बुद्ध कोणासन। इसको हर कोई कर सकता है। दोनों पैरों को जोड़े अच्छी तरह से। एड़ियाँ लगती है शरीर के साथ तो लगाएं, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। अब पंजों को पकड़े और इसमें आपने श्वास भर के घुटने ऊपर और श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। महिलाओं के लिए तो ये आसन बहुत लाभकारी है। उनकी जंघाओं का फैट कम होएगा। अगर किसी के हिप्स जॉइंट में प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी आसन है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे करें। आंखें अगर बंद कर लोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा और ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर रखें। कम से कम 10 श्वास ऊपर जाना है भरते हुए, 10 ही श्वास नीचे आने हैं घुटने आपके निकालते हुए। वापस। अब पैरों को सामने की तरफ फैलाएं और दोनों हाथों को पीछे लेते हुए विश्राम लें। वापस। अब हम करेंगे अर्ध मध्येंद्र आसन। बाएं पैर को सीधा रखेंगे, दाएं पैर को फोल्ड कर लेंगे अपने। घुटना खड़ा है आपका यहाँ पर। दाएं हाथ का सहारा रखें नीचे। अब बाएं हाथ को घुमाते हुए घुटने को दबाना है आपने कोनी से। हो सके तो अपना टखना पकड़े, वरना यहाँ पर बाएं पैर का घुटना पकड़ ले और श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। श्वास भर के ले जाएं पीछे। हो सके तो श्वास भर के कुछ क्षण के लिए रुके पीछे की तरफ। अब श्वास भर, अगर छूट गई है तो श्वास भर के वापस आया करें। वापस आए, अब श्वास निकाल दें। इसी प्रकार से आपने दूसरे पैर से करना है। बहुत साधारण सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ। अब बायां हाथ नीचे और दाएं हाथ की कोनी से आपने घुटने को दबाना है और यहाँ पर दाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है और श्वास भरते हुए पीछे। कुछ क्षण रुके यहाँ पर। श्वासें छूट गई हैं तो फिर से भर ले। श्वास निकली है। अब श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए पैरों को खोल दे। ये हो गया आपका 5वां आसन। पालथी मारकर बैठ जाएं।
साधारण तरीके से जैसे भी आप बैठना चाहते हो। अगर पद्मासन लगता है तो ज़्यादा बेटर है। ये आज मैंने कराए हैं सांसों पर ध्यान देने वाले कुछ आसन। अगर आप साधक हो या साधिका हो, श्वासों पर ध्यान देते हुए योगासन करते हो तो बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें।